धूप में बैठे बैठे राजेश की सांस फूलने लगती है। तभी रेखा कहती है, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? राजेश अपने सीने पर हाथ रखकर जमीन पर गिर जाता है। ये क्या हुआ आपको? कमल, करण, जरा देखो तुम्हारे बाबूजी को क्या हुआ? कमल और करण ऑफिस का काम के लिए तैयार होकर बाहर निकल कर आते हैं। क्या हुआ माँ? अभी हम ऑफिस जा रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। और ये बाबूजी बीच रास्ते में क्यों लेट गए हैं? ये बोलकर वह दोनों राजेश के ऊपर से चले जाते हैं। रेखा राजेश को रिक्शे में बिठाकर हॉस्पिटल को ले चल पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। ये ऐसा हमेशा नहीं था। आज से 25 साल पहले रेखा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। कितने सुंदर है मेरे बेटे। इन दोनों का नाम हम कमल और करण रखूंगा। बहुत अच्छा नाम है जी। देख लेना, एक दिन ये बड़े होकर हम दोनों का कितना ध्यान रखेंगे और बड़े आदमी बनेंगे। फिर हम दोनों का बहुत अच्छे से जीवन गुजरेगा। उन दोनों ने अपने बच्चों को लेकर बहुत सपने सोचे थे और वे काफी खुश रह रहे थे। वे दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, लेकिन आसपास के पड़ोस की औरतें रेखा से कहती थी, अरे रेखा, इतनी खुश मत हो। देख लेना, जब इनकी शादी हो जाएगी ना तो ये तुम दोनों को समझेंगे नहीं। नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वे दोनों बहुत अच्छे हैं और हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर वे औरतें हंसने लगती है। ठीक है, चल देखते हैं जब इनकी शादी हो जाएगी तो क्या होता है। राजेश रिक्शा चलाने का काम करता था। जब राजेश रिक्शा चलाकर घर आता था तो उसके दोनों बेटे राजेश के पैर दबाते और कहते थे, पिताजी, आपको एक दिन ये काम करना नहीं पड़ेगा। जब हम बड़े हो जाएंगे ना तो हम आपको पूरा आराम देंगे और कुछ भी काम नहीं करने देंगे। अब कमल और करण बड़े हो जाते हैं और दोनों को बहुत अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। वह दोनों अपने माँ और पापा के लिए मिठाई और कुछ कपड़े लेकर आते हैं और कहने लगते हैं, पिताजी, अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ पापा, अब हमारी नौकरी लग गई है, अब आप आराम करें। ठीक है बेटा, लेकिन आज मुझे एक भाड़ा लेने जाना है। वह लेकर मैं फिर ये काम छोड़ दूंगा। राजेश रिक्शा लेकर अपने काम के लिए निकल जाता है। तभी अचानक से उसको एक कार वाला टक्कर मार देता है। उस एक्सीडेंट में राजेश की गहरी चोट लग जाती है और राजेश का एक पैर नहीं रहता है। बस अब राजेश अपना एक पैर लेकर अपने कमरे में रोने लगा। अब क्या होगा? मैं तो अपाहिज हो गया हूँ। चिंता मत करिए पिताजी, हम हैं ना। कुछ दिनों तक काफी अच्छा चलता रहा। फिर दोनों की शादी हो गई। फिर क्या था, वे दोनों अपनी बीवियों के प्यार में अंधे हो गए। जैसे जैसे उनकी बीवी कहती गई वैसे वैसे वे करते गए और अपने माँ बाप को बोझ समझने लगे। अगले दिन पूनम खाने में हलवा पूरी बनाती है। तभी रमेश हलवा पूरी खुशबू सूंघकर कहता है, हलवा पूरी की खुशबू आ रही है। बहू, मुझे 4 पूरी देना। पूनम रसोई घर से बाहर आती है। खाना मांगने में शर्म नहीं आती है? जाओ खुद कमा कर खाओ। ये सुनकर रेखा और राजेश बहुत दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। सोनम अपने कमरे में अपने पति से कहती है, देखो, मम्मी और पापा को अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। और क्या आप ही हैं इस घर में उनका खर्चा उठाने के लिए? उनका छोटा बेटा भी तो है। कमल ये बात अपने छोटे भाई को बताता है। तभी करण कहता है, भैया, मैं अकेली क्यों खर्चा उठाऊं? मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तभी वहाँ रेखा आती और कहती है, चिंता मत करो बेटा, मैं खुद कमा लूंगी। अब रेखा रसोई से कुछ सामान लेकर और कॉलेज के बाहर बैठ जाती है। कॉलेज से निकल रहे बच्चों को वह पनीर का पराठा, आलू का पराठा और रोटी चाय के साथ देती थी। रेखा की रोटी पनीर के पराठे लोगों को काफी पसंद आने लगे थे। रेखा, हमारे बच्चों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हम उन्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकते हैं। ऊपर वाले से कोई शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। हमारे नसीब में यही लिखा था जी। अब ऐसे ही रेखा और राजेश मेहनत कर कर कुछ पैसे जोड़ लेते हैं, लेकिन वे पैसे भी कमल और करण की बीवियां उनसे छीन लेती हैं और उन्हें खाली उबले चावल बनाकर घर के बाहर दे देती थी। धूप में बैठे बैठे राजेश की सांस फूलने लगती है। तभी रेखा कहती है, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? राजेश अपने सीने पर हाथ रखकर जमीन पर गिर जाता है। ये क्या हुआ आपको? कमल, करण, जरा देखो तुम्हारे बाबूजी को क्या हुआ? कमल और करण ऑफिस का काम के लिए तैयार होकर बाहर निकल कर आते हैं।
क्या हुआ माँ? अभी हम ऑफिस जा रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। और ये बाबूजी बीच रास्ते में क्यों लेट गए हैं? ये बोलकर वह दोनों राजेश के ऊपर से चले जाते हैं। रेखा राजेश को रिक्शे में बिठाकर हॉस्पिटल को ले चल पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। तभी राजेश कहता है, रेखा, तुम अपना ध्यान रखना, मैं अब और नहीं जी पाऊंगा। आप ऐसा मत कहिए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। वह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर और इस दुनिया से चले जाते हैं। 2 दिन तक अस्पताल में किसी के न आने की वजह से अस्पताल वाले ही उन दोनों को दफना देते हैं। 2 दिन बाद कमल और करण को अपने माँ बाप का पता चलता है और वह दोनों दौड़ते हुए उस कब्र पर जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। माँ, बाबूजी, हमें माफ कर देना, हम आपके गुनहगार हैं। हमें इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। मुझे शर्म आती है अपने ऊपर। तभी कब्र में से उन दोनों को राजेश और रेखा दिखाई देते हैं। बच्चों, ऐसे मत रो, हमें मालूम है तुम दोनों भटक गए थे, लेकिन हम तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकते हैं और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अपना ध्यान रखना और आगे से कभी किसी का दिल मत दुखाना। ये कहते हुए वह दोनों गायब हो जाते हैं और कमल और करण फूट फूट कर रोने लगते हैं। वे दोनों अपनी बीवियों के पास जाते हैं और उन दोनों को बहुत मारते हैं। तुम्हारी वजह से हमने अपने माँ बाप को मार दिया। तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो, निकल जाओ इस घर से। वे दोनों रोती हुई वहाँ से चली जाती हैं। फिर अपने माँ बाप से माफी मांगते हैं।